हस्तिनापुर के भव्य राजमहल में सूर्य की पहली किरणें स्वर्ण जैसी चमक बिखेर रही थीं। विशाल सभागृह की ऊंची दीवारों पर सुनहरी कलाकृतियां सज रही थीं। शाही सिंहासन पर राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी विराजमान थे। उनके चारों ओर मंत्री, राजकुमार, पांडव और कौरव उपस्थित थे। सभा में माहौल गंभीर था। प्रत्येक व्यक्ति चिंता, अनिश्चितता और भविष्य के भय से विचलित दिखाई दे रहा था। अचानक महायुद्ध की तैयारी और पारिवारिक उलझनों के बीच भीष्म पितामह ने गंभीर और गरिमामय रूप में सभा में प्रवेश किया। उनके चरणों में अनुभव और धर्म की छाया थी। जैसे ही वे कदम बढ़ाते हुए सभा में आए, पूरा वातावरण ठहर सा गया। उनके चेहरे की गंभीरता और दृष्टि की गहराई ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भीष्म पितामह ने सभा में कदम रखते ही कहा, आज जो भी कहा जाएगा वह केवल सत्य और धर्म के आधार पर होगा। जैसे ही उन्होंने यह वचन दिया, पूरे सभा कक्ष में मौन छा गया। उपस्थित सभी लोग सांस रोककर भीष्म पितामह की ओर देखने लगे। भीष्म पितामह ने सभा में उपस्थित सभी को ध्यान से देखा और कहा, जो धर्म और अधर्म की परिभाषा भूल गए हैं, उन्हें अब अपनी भूलों का अनुभव करना होगा। सभा में उपस्थित सभी लोग उनके वचन की गंभीरता को महसूस करने लगे। पांडव और कौरव दोनों ही पक्ष चकित थे। राजा धृतराष्ट्र ने सिर झुकाकर उनके वचन का सम्मान किया। भीष्म पितामह ने कहा, मैं यह केवल चेतावनी के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो कर्म और निर्णय आप आज करेंगे, उसका परिणाम आने वाले समय में आपके सामने स्पष्ट होगा। उनकी गहन दृष्टि और शब्दों में शक्ति का ऐसा मिश्रण था कि पूरे सभागृह में शांति और गंभीरता का वातावरण बन गया। हर व्यक्ति अपने भीतर उतर गया, सोचने और आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर हो गया। भीष्म पितामह ने आगे कहा, परिवार, राज्य और न्याय की नींव को स्थिर बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। यदि आप धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपका पतन निश्चित है। उनके शब्दों का प्रभाव इतना गहरा था कि सभा में कोई भी अपने स्थान से हिल नहीं पाया। उनकी गंभीरता, अनुभव और धर्मपरायणता ने सभी के मन को प्रभावित किया। भीष्म पितामह का वचन केवल चेतावनी नहीं था, यह अनुभव और निष्ठा का संदेश था। उनकी आवाज, उनका दृष्टि और उनके शब्द हर हृदय में गूंज रहे थे। सभा में उपस्थित सभी लोग अब गंभीरता से सोचने लगे। राजा, मंत्री, पांडव और कौरव, हर कोई अपने निर्णय और कर्मों का मूल्य समझ रहा था। भीष्म पितामह का वचन उन्हें आत्मनिरीक्षण और सतर्कता की ओर ले गया। जैसे जैसे समय बीता, भीष्म पितामह ने सभा के प्रत्येक सदस्य की ओर दृष्टि डाली। उनकी यह दृष्टि केवल देखने का नहीं थी, बल्कि चेतावनी और मार्गदर्शन का प्रतीक थी। भीष्म पितामह ने सभा में अपनी दृष्टि स्थिर करते हुए कहा, जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने में असफल है, उन्हें अपनी भूलों का अनुभव करना होगा। परिवार, राज्य और न्याय की नींव पर संकट आने पर उनका परिणाम स्वयं उन्हें भुगतना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, पूरे सभागृह में एक गहन मौन छा गया। उपस्थित सभी लोग उनकी गंभीरता और अनुभव से स्तब्ध रह गए। उनकी वाणी में शक्ति और गंभीरता का ऐसा मिश्रण था कि हर व्यक्ति अपने हृदय की गहराई में उतर गया। भीष्म पितामह ने सभा में आगे कहा, मैं यह केवल चेतावनी के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो कर्म और निर्णय आप आज करेंगे, उसका परिणाम आने वाले समय में स्पष्ट होगा। उनके शब्दों ने पांडव और कौरव दोनों पक्षों के मन में गहन प्रभाव डाला। राजा धृतराष्ट्र भी अपनी दृष्टि झुकाकर ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। मंत्री और राजकुमार, हर कोई उनके वचन में गहराई महसूस कर रहा था। भीष्म पितामह ने कहा, धर्म का मार्ग कठिन है, पर वही सच्चा मार्ग है। जो इसे छोड़ देगा वह विनाश की ओर जाएगा। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही श्रेष्ठता है। उनकी यह बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग गंभीरता और स्तब्धता के मिश्रित भाव में डूब गए। कोई भी अपने स्थान से हिलने या बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भीष्म पितामह के शब्द केवल सुनने वाले नहीं थे, वे अनुभव, ज्ञान और धर्म का प्रतीक थे। उनके प्रत्येक शब्द में चेतना
और शक्ति थी। उनके वचन सभी के मन में गूंज रहे थे, जैसे कि भविष्य की चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों एक साथ हो। सभा में उपस्थित लोग अब सोचने लगे। पांडव अपने कर्म और युद्ध की रणनीति पर विचार कर रहे थे। कौरव अपने साहस और निष्ठा की परीक्षा समझ रहे थे। राजा और मंत्री राज्य के भविष्य और निर्णयों के महत्व पर चिंतन कर रहे थे। भीष्म पितामह का प्रभाव इतना गहरा था कि पूरे सभा में मौन और गंभीरता का वातावरण कायम रहा। हर व्यक्ति अपने भीतर उतर गया, अपने कर्म और निर्णयों का मूल्य समझने लगा। उनके शब्दों ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल सत्य और धर्म का पालन ही समाज और परिवार को स्थिरता प्रदान करता है। भीष्म पितामह ने सभा में सभी को चिताया और मार्गदर्शन दिया और फिर धीरे धीरे अपनी दृष्टि सभी से हटाई, लेकिन उनके वचन की गूंज सभा के प्रत्येक कोने में बनी रही। सभा में भारी मौन छा गया। भीष्म पितामह के महत्वपूर्ण वचन की गूंज हर हृदय में महसूस की जा रही थी। राजा धृतराष्ट्र, रानी गांधारी, मंत्री, पांडव और कौरव हर कोई अपने स्थान पर स्थिर खड़ा था, सोच और चिंतन में डूबा हुआ। भीष्म पितामह ने धीरे धीरे सभा की ओर दृष्टि डाली और बोले, धर्म का मार्ग कठिन है, पर यही मानव और समाज की स्थिरता का आधार है। जो इसे छोड़ देता है वह अपने और अपने परिवार के विनाश का कारण बनता है। उनकी यह बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनके शब्दों में अनुभव, गंभीरता और चेतना का ऐसा मिश्रण था कि कोई भी अपने स्थान से हिल नहीं पाया। भीष्म पितामह ने आगे कहा, अपने कर्तव्यों का पालन करना ही श्रेष्ठता है, चाहे परिणाम क्या भी हो। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सभी के लिए सबसे बड़ा साहस है। सभा में उपस्थित लोग अब अपने कर्मों और निर्णयों पर विचार करने लगे। पांडव योद्धा अपने साहस और रणनीति पर सोच रहे थे। कौरव योद्धा अपने परिवार और धर्म के पालन की गंभीरता महसूस कर रहे थे। मंत्री और राजकुमार राज्य की स्थिरता और न्याय पर चिंतन कर रहे थे। भीष्म पितामह के शब्दों ने पूरे सभा का स्वरूप बदल दिया। उनकी गंभीर दृष्टि, अनुभव और वाणी ने सभी को आत्मनिरीक्षण और सतर्कता की ओर मोड़ दिया। हर व्यक्ति अपने भीतर उतर गया और अपने कर्तव्यों का मूल्य समझने लगा। सभा का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। भीष्म पितामह के वचन ने सभी को चिताया, मार्गदर्शन दिया और उनके मन में सत्य, धर्म और कर्तव्य की गहरी छाप छोड़ दी। भीष्म पितामह ने धीरे धीरे सभा से अपनी दृष्टि हटा ली, पर उनके शब्दों की गूंज पूरे राजमहल में बनी रही। यह वचन इतिहास में अमर हो गया और युगों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।